सो हेलो डेवलपर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यस, हम स्टार्ट कर रहे हैं डीपी और हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड के बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन। तो वाई डीपी? तो यार, जितने भी ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं या इंटरव्यूज होते हैं, एक ना एक डीपी का क्वेश्चन हमेशा ही फंसेगा कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट में। और डीपी का कॉन्सेप्ट ना आप रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ग्राफ की सीरीज चल रही है, तो उसमें भी हम अभी ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें आप रियल वर्ल्ड से रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही डीपी है। डीपी कहने का मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं है केवल। डीपी कहने का मतलब है कि हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि कम से कम तरीकों से, या मतलब बहुत ही इजी वे में हम उस सोल्यूशन को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वेरी इजी प्रॉब्लम के साथ, जिसका नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। और ये लीड कोड का बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, मतलब डीपी का एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं यार इसको। सो बेसिकली क्लाइंबिंग स्टेयर्स जो ये प्रॉब्लम है, इसमें हो क्या रहा है, देखो। सबसे पहले हमारे पास एक तरह से मान लो कि एक बहुत सारी स्टेयर्स हैं। लेट सपोज ये वाली स्टेयर है वन। ठीक है, ऐसे करके एक स्टेयर बना लेते हैं हम। ये करके एक स्टेयर बना लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक स्टेयर है। ये वाली स्टेयर की फर्स्ट स्टेप है, ये वाला स्टेयर का सेकंड स्टेप है। ठीक है, और ये वाला स्टेयर का थर्ड स्टेप है। अब इस वाली प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम दो जंप ले सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पर हो। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट पर हो जो अभी इनिशियली स्टेयर से पहले वाला पॉइंट है। अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हम दो स्टेप्स ले सकते हैं। दो स्टेप्स कहने का सेंस है कि या तो हम डायरेक्टली एक जंप लेंगे, या तो हम डायरेक्टली दो जंप लेंगे। प्रॉब्लम ये कहना चाह रही है कि अगर मेरे को लेट सपोज थर्ड वाली सीढ़ी तक पहुंचना है, तो मेरे को कितने कितने एक तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगेंगे कि मैं थर्ड सीढ़ी तक पहुंच जाऊं। लेट सपोज कि मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना वन स्टेप वाला कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो, मैं जीरो, मतलब एक तरह से मैं जीरो पे खड़ा हूँ। मैं फर्स्ट वाली सीढ़ी पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे को कितने जंप लगेंगे, वन और टू के। देखो, मैं मेरे पे जंप्स दे रखे हैं, जो मेरे पास जंप्स दे रखे हैं जेपी। इसको मैं जंप्स लिख रहा हूँ, ठीक है, जेपी लिख रहा हूँ, जंप्स को मैं जेपी लिख रहा हूँ। या तो हम एक जंप ले सकते हैं, या तो हम दो जंप ले सकते हैं। ठीक है, यही कंडीशन गिवन है। अब हमें वन वाली सीढ़ी तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जंप लेना पड़ेगा। मतलब देखो, हम दो जंप लेंगे तो वन वाली सीढ़ी से आगे चल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा कि हम जो फर्स्ट वाली सीढ़ी है उसमें एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, ये वाला तरीका, कि केवल एक जंप लो। तो यहाँ पर कितने कितने एक तरह से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि हम एक ही जंप ले सकते हैं। अब देखो, मेरे को टू तक पहुंचना है। अगर मेरे को टू वाली सीढ़ी पर पहुंचना है, तो यार मेरा क्या हो सकता है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ, वन वाले जंप को दो बार ले सकता हूँ, कि मैं पहले वन पे गया, फिर मैंने एक और वन वाला स्टेप ले लिया। तो या तो हो जाएगा वन प्लस वन। ठीक है, या तो हो जाएगा वन प्लस वन। और अगला कौन सा होगा कि मैं डायरेक्टली टू वाली पर जंप कर गया। तो या तो हो जाएगा डायरेक्टली टू। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाए इसके कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, इसके कॉम्बिनेशन हो जाएंगे टू। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाली सीढ़ी। देखो, अगर मेरे पे थर्ड वाली सीढ़ी है, अगर मेरे पास थर्ड वाली सीढ़ी है, ये थर्ड वाली यहाँ पे सीढ़ी ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कितने तरीकों से पहुंच सकता हूँ। अगर मैं केवल वन वाली जंप लूँ, तो देखो, मैं एक जंप लूंगा। ठीक है, फिर मैं एक और जंप ले लूंगा वन वाली, फिर मैं एक और जंप ले लूंगा, तो मैं थर्ड वाली सीढ़ी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया एक सोल्यूशन। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक सोल्यूशन ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने सिर्फ एक जंप ली, एक वाली, और फिर मैंने डायरेक्टली वन से दो वाली जंप ले ली, ताकि मैं डायरेक्टली थर्ड वाली पे पहुंच जाऊँ। या मैं एक सोल्यूशन ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने डायरेक्टली टू पे मैं पहले गया, और फिर वहां से
मैं डायरेक्टली एक जंप लेके 3 पर चला गया, तो मेरे पास थर्ड वाली सीढ़ी पे जाने के लिए कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते। समझे? अगर हम सब कुछ एक बार वापस से समझे, अगर हम सब कुछ एक बार वापस से समझे और हम कैलकुलेट करें फोर्थ वाली के लिए, तो देखो कैसे करेंगे। क्या, देखो अगर मेरे पास फोर नंबर की स्टेयर्स है, 4 नंबर की स्टेयर्स है, ठीक है। देखो अब हमने पहली कैलकुलेट कर लिया कि 3 वाली के लिए कितने स्टेप्स लग रहे थे हमें? 3 स्टेप्स। 2 वाली के लिए हमें हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे? 2 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 वाली के लिए 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 वाली के लिए 1 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 वाली के लिए 3। तो आप सोच रहे होंगे कि 4 वाली के लिए 4 बनेंगे। नहीं दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 वाली के लिए देखो हम कैसे कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्टेयर्स बना ले यहाँ पर फटाफट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये वाली है मेरी फोर्थ वाली स्टेयर। देखो, या तो हम बार बार एक जंप लेते रहेंगे और 4 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक सोल्यूशन है कि एक जंप लेते रहो और 4 बारी पे पहुंच जाओ। इससे ये तो बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। सेकंड क्या चीज है कि मैं 1 पे गया, फिर मैंने एक और जंप ली, मैं 2 पे गया, और फिर मैंने 2 से डायरेक्टली 2 वाली जंप ले ली और मैं 4 पे पहुंच गया। या एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि मैं 1 पे गया, 1 से मैं 3 पर गया, मतलब मैं 2 जंप लेके 3 पर गया और 3 से मैंने 1 वाली जंप ले ली। एक सोल्यूशन ये हो सकता है। तो हमारे 3 सोल्यूशन ये बन गए। अब देखो, 4 वाली के लिए और सोल्यूशंस क्या बन सकते हैं? कि मैं डायरेक्टली मैंने 2 जंप ली और फिर मैंने 2 जंप ले ली, ठीक है। एक ये सोल्यूशन बन सकता है। और एक सोल्यूशन क्या बन सकता है, मैंने पहले 2 जंप ली और फिर मैंने एक एक जंप ले ली, ऐसे करके एक एक जंप ले ली। अब तुम कहोगे भैया मैं बार बार थोड़ी कैलकुलेट करता रहूंगा, लेकिन एक मैं पैटर्न जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। देखो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 4 का आंसर हो रहा है 5। ऑल गुड, ठीक है। अगर हम वापस से इस पैटर्न को समझे, जो हमारा पैटर्न आया है, ये पैटर्न आया है बहुत ही फेमस सीरीज का जिसका नाम है फिबोनाकी सीरीज। अब देखो, फिबोनाकी सीरीज होती क्या है? फिबोनाकी सीरीज होती है, अगर मेरे पास सबसे पहले एक 0 एलिमेंट है और 1 दे रखा है, तो जो मेरा नेक्स्ट आएगा ना, मेरा नेक्स्ट आंसर आएगा वो आएगा इन दोनों को प्लस करके, मतलब प्रीवियस 2 वैल्यू को प्लस करके। तो मेरा नेक्स्ट आएगा 1। अगर जो मेरे को नेक्स्ट अपना आंसर कैलकुलेट करना है वो आएगा अब इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा 2। अब मेरा जो नेक्स्ट वाला आंसर आएगा वो आंसर आएगा इस वाली 2 को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 3। अगर मैं नेक्स्ट वाला निकालूंगा वो आएगा इन दोनों को प्लस करके, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ऐसे करके ये वाला फिबोनाकी का पैटर्न बनता है जिससे बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के हम ये वाले क्लाइंबिंग स्टेयर्स में ये पूरा फिबोनाकी पे बेस्ड है, इसी पे वर्क करने वाले। ऑल राइट, एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं एंड मूव ऑन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले डीपी में हमेशा बेस केस लिखना जरूरी है। तो उससे पहले हम बना लेंगे डीपी का एरे जो कैलकुलेट करता रहेगा हमारे पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए। डीपी का एरे हम बनाएंगे n+1 साइज का, बिकॉज हमारी जो जीरो शेयर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और हमें जैसे अगर n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो जैसे हम एरे के इंडेक्स, लेट सपोज एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज हमें यहाँ n की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। n+1 का क्या मतलब है कि मेरे को अपनी 3 साइज की डीपी बनानी है, 3 साइज की मैं डीपी बना रहा हूँ। तो एक होगी 0 के लिए, एक होगी 1 के लिए, एक होगी 2 के लिए। 0 के लिए हम इसको कुछ यूज नहीं कर रहे होंगे, केवल 1 और 2 के लिए हम यूज कर रहे होंगे। आप कहोगे भैया हम केवल इसको भी तो यूज कर सकते थे। या हम कर सकते थे, लेकिन यार फॉर एन इजी स्टैंडिंग आपको भी समझ आ जाएगा मैं n+1 का क्यों एरे ले रहा हूँ, ठीक है। ऑल गुड, इसको क्लोज करते हैं एंड मूव ऑन करते हैं। मैंने एक डीपी ले लिया। अब मेरे को पता है मेरा जो आंसर है डीपी ऑफ 1 का, कि 1 वाली स्टेट तक पहुंचने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन लग रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 1। अगर मैं कहूँ कि 2 वाली स्टेट तक पहुंचने के लिए मेरे को कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगे जो हमने कैलकुलेट करा, उसका आंसर आया था 2। अगर मैं कहूँ कि थर्ड वाली को कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 3। अगर मैं वापस से कहूँ कि फोर्थ वाली को कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप्स लगे, 5। तो भैया मतलब तुम कहोगे भैया हम क्या ऐसे करते रहे बार बार, अगर n की वैल्यू 1000 है, 1 लाख है, तो हम क्यों बार बार लिखते रहे? नहीं, तो हम क्या लगाने वाले हैं इसमें एक फॉर कंडीशन।
सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन थे। हमें केवल स्टार्टिंग में दो चीजें गिवन थी कि या तो हम एक जंप ले सकते हैं या तो हम दो जंप ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव कर दूंगा और दो जंप रखूंगा अपने पास कि या तो हम फर्स्ट सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं या तो हम सेकंड सीढ़ी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, या स्टेयर्स कह सकते हैं आप। तो ये हो गया मेरा बेस कंडीशन, ठीक है, बेस कंडीशन। अब मूव ऑन करते हैं। देखो मेरे पास सेकंड सीढ़ी तक या सेकंड स्टेयर्स तक सारे आंसर, मतलब सारे पॉसिबल आंसर है कि कितने स्टेप्स लग रहे हैं। वन वाली स्टेयर तक मेरे को वन स्टेप लग रहा है और टू वाली स्टेयर तक मेरे को टू कॉम्बिनेशन स्टेप्स लग रहे हैं। अब मेरे को कैलकुलेट करना है थर्ड वाली से। थर्ड वाली से मेरे को कैलकुलेट करना है इक्वल्स टू एन तक, ठीक है। या अब देखो, जब मेरे पास आई आएगा यहाँ पे, मतलब थर्ड वाली सीढ़ी, थर्ड वाली सीढ़ी का क्या आंसर आएगा, पहले के दो, जो इससे मैंने मैंने आपको फिबोनाची सीरीज बताई। फर्स्ट वाली जो फर्स्ट मेरा नंबर, फर्स्ट वाली स्टेयर्स है, ये मेरी एक तरह से आप स्टेयर्स कह सकते हैं, एस टी लिख रहा हूँ। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। फर्स्ट वाली सीढ़ी के लिए मेरे को एक जंप मिला, सेकंड वाली सीढ़ी के लिए मैं दो जंप ले सकता हूँ, या तो वन ले सकता हूँ या तो मैं डायरेक्टली दो जंप ले सकता हूँ। अगर मेरी जो थर्ड वाली सीढ़ी थी उसके लिए अब मेरे पास तीन आंसर आएंगे, या तो मैं वन प्लस वन ले सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं इसका यहाँ पे एक आएगा वन प्लस वन, ठीक है। थर्ड वाले के लिए हमने क्या देखा था, या तो हम वन प्लस वन ले सकते हैं, ठीक है, या तो हम टू प्लस वन ले सकते हैं, ठीक है, या तो हम एक ले सकते हैं वन प्लस टू। सिंपल। अब देखो जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है, थर्ड वाले के लिए जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है थ्री। आई थिंक, जस्ट वेट अ मिनट, या इसको एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर आ जाएगा थ्री। तो थर्ड का आंसर आ रहा है, वो आ रहा है थ्री, ठीक है। तो ये थ्री आया कहाँ से, थ्री आया पिछले दो के आंसर्स को प्लस करके, फिबोनाची पैटर्न, सिंपल। तो इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। तो कोड क्या होएगा अपना, डीपी ऑफ आई माइनस टू, मतलब पुरानी दो सीडी, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन, मतलब एक सीडी पीछे, ठीक है। पहले अगर मैं एक और बार फिर से करूं तो देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये यहाँ से जाएगा इस वाले डीपी के आंसर पे, और एक बार जाएगा इस वाले स्ट्रेस के आंसर पे। एक बार इसको मिलेगा वन और एक बार इसे मिलेगा टू, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना थ्री। अगर वैसे ही मैं फोर के लिए कैलकुलेट करूँ, फोर वाली स्टेयर्स के लिए, तो उसका क्या आंसर आएगा, ठीक है, उसका क्या आंसर आएगा, देखो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। मेरे पास मेरे पास केवल दो दो बचे होंगे, पुराने वाले दो जो स्टेयर्स होंगे उनको ऐड करके। तो इसमें मैं ऐड करूंगा टू और इसमें ऐड करूंगा मैं थ्री, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइव। तो इस वाले के लिए लग रहे हैं मेरे को फाइव। अगर मेरे पास पांच सीडी गिवन है तो इसके लिए कितने आंसर लगेंगे, ये वाला पांच वाला आंसर मतलब चार वाले का आंसर और तीन वाले का आंसर मतलब कि आठ, ठीक है। अगर मेरे पास होता छः, नंबर ऑफ स्टेयर्स होती छः, तो मेरे को कितने लगेंगे, इस वाले का आंसर और इस वाले का आंसर प्लस कर दो, तो एट प्लस फाइव हो जाएगा थर्टीन, तो मेरे को नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे थर्टीन। ऑल गुड। तो बस यही करना था, मैंने अपना स्टेप्स निकाल लिया है और एंड में रिटर्न कर दूंगा मैं अपना डीपी ऑफ एन जो मेरे को कैलकुलेट करना था। और ऑल क्लियर। एक बार रन करते हैं, मेरे को पता है इसमें बहुत सारे एरर्स आएंगे, एक बार चेक करते हैं कि एरर आ क्या रहा है। फर्स्ट इज ऑफ सेमी कॉलन, ऑलराइट, हम इसको इजली सॉल्व कर सकते हैं। अभी एरर्स आएंगे, देखो एरर्स क्या आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सबमिट करूंगा, एक एज केसेस हमने हैंडल नहीं करे हैं, वो एज केसेस हम हैंडल करने वाले हैं। देखो अब मान लो मेरे पास पहली स्टेयर्स है तो मैं यहीं पे चेक कर लूंगा, अगर मेरी एन की वैल्यू या इक्वल्स टू वन है, ठीक है, या तो मेरे एन की वैल्यू इक्वल्स टू टू है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा आंसर। मेरा आंसर कितना होगा, एन के इक्वल, जो मैंने कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। एक बार फिर से सबमिट करते हैं, चेक करते हैं कि अब ये क्या चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा सबमिट और फर्स्ट डीपी का क्वेश्चन आपने कर लिया है सॉल्व। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड फिबोनाची सीरीज या डीपी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आप इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिमिलर क्वेश्चंस पे जाकर,
आप मिनिमम कॉस्ट जिसमें कैलकुलेट करनी है, फिबोनाकी सीरीज या एन ट्रिबोनाकी नंबर्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाला जो क्वेश्चन है एन ट्रिबोनाकी नंबर, ये एक बार सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मज़ा भी बहुत आता है सॉल्व करने में। तो यार बहुत मज़ा आया मेरे को आज के डीपी सॉल्व करने में। आई होप कि आपको ये बहुत ही ईजी पैटर्न समझ आया होगा। जैसे जैसे हम डीपी की सीरीज में मूव ऑन करेंगे, मीडियम से लेके एडवांस के सारे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, तो चिंता मत करो, जस्ट फॉलो कर लो अगर वीडियोस अच्छी लग रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं यार फिर किसी ग्राफ की या डीपी की नई सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहे एंड डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। एंड इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड मिलते हैं जल्दी। सी यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।